गांव का नाम था सन्नाटा। वहां के लोग एक पुरानी हवेली से दूर ही रहते थे। कहते हैं कि वहां आत्माओं का वास था। हवेली के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां से रोने की आवाजें आती थीं। एक दिन राहुल और उसके दोस्तों ने हवेली में जाने का फैसला किया। सबको यह एक रोमांचक अनुभव लगा। वे लोग रात को 12 बजे के आसपास वहां पहुंचे। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। पुराने दरवाजे और खिड़कियां, दीवारों पर जाले और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सभी डर गए, लेकिन राहुल ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाई। वे आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे जहां दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और ठंडी हवा चलने लगी। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च ऑन की ओर देखा कि पेंटिंग वाली औरत अब पेंटिंग में नहीं थी। वह औरत कमरे के कोने में खड़ी थी और धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे नाखून और लाल आंखें किसी भी इंसान को थर्रा देने के लिए काफी थे। सभी दोस्त डर के मारे भागने लगे। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर औरत से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रही हो? औरत ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, यह मेरी हवेली है और जो भी यहां आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। उसके बाद औरत ने सभी दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाया और वे सभी बेहोश हो गए। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राहुल और उसके सभी दोस्त हवेली के बाहर बेहोश पड़े हुए थे। सभी को होश में लाया गया, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। लेकिन सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उसके बाद किसी ने भी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। हवेली और उसके रहस्यों को वहीं छोड़ दिया गया जैसे वे थे। कहते हैं कि आज भी उस हवेली से रात के समय चीखने की आवाजें आती हैं, पर कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता कि वहां वास्तव में क्या होता है।